तफसील इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार सिंह तरफ आज दिल्ली असम्बली इंतखाबात ऐलान करना आव तमो जम्मू कश्मीर हजन दोन सीटन नगरोटा तो बडगाम असम्बली सीट हवाल कत कर मुद्दे जम्मू कश्मीर मज ज़िमनी इंतखाबात वंद काल पत मुनक़द करना तमो वोन जे तमें निश अम हवाल 20 अप्रैल तम वक़्त यह कत बावन लायक जे दिल्ली मज सपदन 5 फरवरी असम्बली इंतखाबात ये जन नतीजन हुंद ऐलान यी 8 फरवरी करना। Before you ask me why other by-polls are not being done, let me answer it here. Save one question from you. You can ask another question. There are two constituencies in J&K which are also due for election, Badgaon and Nagarota. Because of snow conditions, we will do it later. We still have time till April. Before that, we will complete those elections. Before you ask, दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज आज PDP बनी तो जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद नईम बरसी मनाने अम हवाल सपद सारे खुद बड़ तकरीब अनंतनाग बिजबिहाड़िस मज वाक़ा दारा शिकवा पार्क मज तिहंदिस मज़ारस पे मुनक़द ये फातिहा खवैनी कर तस शानदार अल्फाजन मज खराज अकीदत पेश करना आव अत मौके पे PDP सदर महबूबा मुफ्ती महबूब बेग अब्दुर्रहमान वीरी खुर्शीद आलम आसिया नक्काश तो दोयम लीडर ते मौजूद अत दौरान महबूबा मुफ्ती खिताब करान मुझे मुफ्ती मोहम्मद सैयद सिंध तरफ आव प्रत सात मसले कश्मीर हल करने वकालत करना तमो वोन जे तम हमेशा हमसाय मुल्कन से दोस्ती कायम करनस पे जोर दिवान महबूबा मुफ्ती वर्कन पे जोर दितमुत जे मायूस गसन जरूरत तिज यन वोल दौर आस PDP युक दौर। मसला कश्मीर मुफ्ती साहब भाई मेरी कलंदर ये कलंदर तेरी हाथ कलंदर तेरी हाथ की वाजब मुल्काबाद वक्रोना या त्रोना काटबाद करना काटबाद ये मसला लोग अच्छी किताब थमुल इलेक्शन खतर क्या ऐसी वोट का पर अमल इंशाअल्लाह वोट को करो मैंने कशो हिम्मत महलो दबान उर्दू दबान कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा अच्छा थोड़ी पर मुझे सलाम कर PDP ज़िला यूनिट रामबनस मज आवाज़ मुफ्ती मोहम्मद सैयद सज नईम बरस हवाल एक तकरीब सज कर यह दौरान PDP बनी तो सबक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सैयद शानदार अल्फाजन मज खराज अकीदत पेश करना आव अत मौके पे तिहद कारनाम गुजरान आए तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुद जम्मू कश्मीर तरक्की मज मुफ्ती मोहम्मद सैयद अहम किरदार रोदमुद। आज 7 जनवरी 2025 का जो दिन है हमारे लिए एक बहुत मायूस कुन दिन भी है और इसकी याद में आज हर पूरी स्टेट में जो है प्रोग्राम हो रहे हैं क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब एक लीडर नहीं थे बल्कि एक लीजेंड थे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के जिनको हर बरस याद करना उनके कामों को उनकी हिदायत पर पार्टी चलेगी और इसी हिसाब से रियासत जम्मू कश्मीर तरक्की करेगी। अगर हम मुफ्ती साहब के जो सपने थे जो उसके ख्वाब था जो उन्होंने हमें राह चीज़ें बताई हैं उनको मिशल राह समझ कर जो है हम आगे बढ़ेंगे तो रियासत भी आगे बढ़ेगी और ये अवाम भी आगे बढ़ेगी। जम्मू मज आज पुलिस तरफ वाहन मकामातन पे छाप त्राना जम्मू साउथ जोन पुलिस तरफ आय छन्नी इलाकस मज अकिस सपा सेंटर्स पे छाप त्राना यह दौरान SDPO साउथ SDPO ईस्ट तो खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद अत मौके पे SP साउथ अजय शर्मा सिंह तरफ वन आमुद छन्नी पुलिस स्टेशन मज अमवाल शिकायत दर्ज कर आमुद सपा सेंटर मालिक सिंह तरफ ज्यादती कर आमज यम पत आज पुलिस तरफ छाप त्राना आय। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मजीद तफसील फराहम करान।
जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इत्तला मिली है कि स्पा के अंदर जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो एक स्पा में रेड डाली जा रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और स्पा के अंदर रेड डाली जा रही है, जहाँ पर एसपी साउथ अजय शर्मा और साथ ही साथ डीवाईएसपी ईस्ट और साथ ही साथ एसडीपीओ साउथ भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो रेड डाली जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही है या नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इत्तला मिली जिसके चलते आप देखिए कि इस समय पूरी तरीके से जो है वो जानकारी ली जा रही है। इस स्पा में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से जो है वो रेड डाली जा रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आप देखिए इस समय एसपी साउथ जो है वो अजय शर्मा इस समय यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से यहाँ पर खंगाला जा रहा है कि क्या कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर तो नहीं की जा रही है, क्योंकि एक इत्तला मिलती है और इत्तला के अनुसार आप देखिए समय जम्मू कश्मीर पुलिस एक स्पा पे जो है वो रेड डालती हुई नजर आ रही है और पूरी तरीके से हर एक चीज को खंगालती हुई नजर आ रही है। देखिए हर एक चीज को यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है, क्या इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि जानकारी मिली और जानकारी के अनुसार आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस समय जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो हर एक चीज़ को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो नज़र आ रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस समय आप देखें स्पा पे रेड डालते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दूसरा स्पा है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस समय जो है वो तहकीकात की जा रही है, रेड इस समय जो है वो डाली जा रही है। एसपी साउथ अजय शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर आपने यहाँ पर सैलून में जो है वो रेड डाली है, क्या कुछ किया? मैम जैसे कि मैंने आपको पहले साझा किया आपके साथ आपके माध्यम से कि हमारे पास कुछ एक ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं सिविल सोसाइटी की ओर से और देवर सर्टन रिलायबल सोर्सेज से भी कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशंस आई हैं कि जो हमारे स्पा सेंटर्स यहाँ पे रन हो रहे हैं उस पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन आइडेंटिटी हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड और उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस एज़ पर द डीएम ऑर्डर नहीं हुई है। तो उसके चलते आज हम साइमल्टेनियसली 20 प्लेसेस पे रेड कंडक्ट कर रहे हैं और एक एफआईआर जो कि पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत की है, एफआईआर नंबर 97, जिसमें विक्टिम ने काफ़ी सीरियस रेप के एलिगेशंस लगाए थे जो ओनर्स हैं और शी हैज़ कंप्लेन दैट it was against her will that she was forced into certain illegal activities। तो उसके चलते ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी जो कुछ होगा आपके साथ शेयर कर दिया। कश्मीर पुलिस के द्वारा आज 20 लोकेशन पे जो है वो रेड डालेगी, जहां पर हर एक स्पा को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नजर आए। एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन पे। एफआईआर में ये था कि एक आरोप लगाया गया कि रेप हुआ है, रेप किया गया है और साथ ही साथ उसे इलीगल एक्टिविटीज में भी धकेलने की कोशिश की गई। एक स्पा के ऑनर पे जो है वो एक एफआईआर यहाँ पर जो है वो लगाई गई, जिसके चलते 20 लोकेशंस पर यानी कि 20 स्पा पे जो है वो रेड डालेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हर एक वस्तु को खंगालते हुए नजर आए, जहां पे महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया। हालांकि पहले महिला पुलिसकर्मी साथ नहीं थी, लेकिन उसके बाद महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया और करीबन 20 लोकेशन पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा जो है वो रेड डाली गई और एसपी साउथ और एसडीपीओ साउथ जो है वो मौजूद रहे, जहां पर उनके नेतृत्व में जो है वो ये रेड कंडक्ट की गई, रेड डाली गई और इलीगल एक्टिविटीज में जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई, शिकायत मिली और उस शिकायत के आधार पर जो है यानी कि 20 लोकेशन पे जो है वो रेड डाली गई और हर एक वस्तु को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो खंगालते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। कुनू रुकनी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी जम्मू कश्मीर हंदिस दौरस पे तमो आज श्रीनगरस मज अकिस निजी होटलस अंदर अहम मीटिंग कर। मीटिंग मज आए जम्मू कश्मीर सनतकार, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू तो इंतजामिक बाकी अफसर थे मौजूद। अत मौके पर सनतकारों पन मुतालबात कमेटी ब्रोह कन त्रो तज कमेटी हंद चेयरमैन सद तरफ तिमन यकीन दहनी कर तिहद तुलनाम तमाम मामलन हल कर युद्ध जम्मू कश्मीर तरक्की यकीनी बनाने यी। सनतकारों GST, हैंडीक्राफ्ट्स, MSME, होम स्टेज तो बेरोजगारी हवाल अहम मामला कमेटी ब्रोह कन थमेत। आई थिंक बहुत प्रोएक्टिव एक प्रोग्राम रहा है आज का, एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है जहां हमारे बागी फैटर्निटी कुलीग्स ने भी पार्टिसिपेट किया था।
जो मुतालबा इंडस्ट्री का था, हमारे जैसे सिबिल स्कोर्स के इशू थे, जिसकी वजह से जो लैंडिंग है जो हमारे एमएसएमई में है, चूँकि आपको पता होगा आज की डेट में जो भी लैंडिंग रहती है वो सिबिल स्कोर रिलेटेड रहती है। हमने उनको यही बोला था कि 2019 की वजह से बहुत सारे एमएसएमईज जो थे जिनका सिबिल स्कोर डाउनग्रेडेड हुआ था, वी नीड टू लुक इनटू इट, जहाँ पे मिस्टर शिवा जो इनके चेयरमैन थे, ही हैज़ इंस्ट्रक्टेड द आरबीआई टू रिकमेंड द सेम एट द अर्लीस्ट। उसके बगैर हमने होम स्टेज के बारे में भी बोला है, बात की है, जिसको हमने रिक्वेस्ट किया था कि होम स्टेज को आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में ले आइए, विच दे हैव आल्सो एग्रीड टू, वी विल लुक इनटू इट। और बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छे सजेशंस दिए थे, लिबरल फंडिंग फ्रॉम द एमएसएमईज, उसमें कुछ नहीं हो रहा, या जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। बट अप्रोच कमेटी का बहुत पॉजिटिव था। आई थिंक थिंग्स विल बी इन द राइट डायरेक्शन इन द कमिंग डेज। आज की मीटिंग जो थी हमारे पार्लियामेंट डेलीगेशन के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही और प्रोएक्टिव रही। उन्होंने हमारी बात अच्छी तरह से सुनी। हमारे कुछ मसाइल थे इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा मसला जो था वो था इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी जो हमारी ख़त्म हो रही थी 30 सितंबर को। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि इसको हम बढ़ा देंगे। ये पार्लियामेंट्री कमेटी आती है, हर साल ये यहाँ का रिव्यू लेती है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हमारे मेन इश्यूज जो थे रिगार्डिंग हैंडीक्राफ्ट्स, जो हमारा यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया है जीएसटी के बारे में, जो उन्होंने 12 से 28% का जो जीएसटी वो प्रपोज कर रहे थे, उसके बारे में इशू उठाए और वी आर होपफुल कि इसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिले। चेयरमैन ने इसको बड़ा सीरियसली नोट लिया है और वी आर होपफुल कि इस इशू को अच्छी तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे और आगे जो जीएसटी कमीशन होता है उसको इस चीज़ के लिए रोका जाएगा। जो हमने अपनी इश्यूज हैंडीक्राफ्ट के बारे में, शाल के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रेज करे, दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से भी काफ़ी सवाल किए और बैंकों से भी काफ़ी सवाल किए और ये KVIC जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसके बारे में भी काफ़ी सवाल किए। हमने उनको कहा कि पूरी कंट्री में हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सबसे ज़्यादा है, इसलिए स्पेशल केयर रखना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में ये अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम हो जाए। और इसका उन्होंने बहुत सीरियस नोट लिया है और ये सारे 31 मेंबर हैं, शायद 25-26 आए हुए हैं। उन्होंने सब ने एक एक करके हमारे जो इश्यूज थे, जो हमने सवाल थे, उनका पूरा समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। और यहाँ जो स्टेट चीफ सेक्रेटरी साहब थे, कमिश्नर इंडस्ट्रीज थे। नवहटा श्रीनगरस मं आज सुबह नारगिस अकिस वारदातस मं 4 हिश मकान तो 3 दुकान खाकस्तर सपदमे। मुकामी लोगों से कत करान आज सुबह 8:30 बजे सपोद कांदर दुकान मं अचानक नार जहर वुचन अंद पे बगी दुकान तो रिहायशी मकान तस जदस मं नी। वाक पत मकामी लुको फायर एंड एमरजेंसी तो पुलिस एहलकारों तरफ नार छुरान आव, ताहम नारगिस अत वारदातस मं 4 रिहायशी मकान हेत 3 दुकान त खाकस्तर सपदमे। मुतअसर शहरियों इंतजामियस अपील कर तिमन गछ फौरी इमदाद फराहम करने यून युतन दोह गुजारन सपदन मुश्किल। बहुद्दीन साहिब नवाटा नियर जमेत अहल हदीस मस्जिद अमजस तकरीबन 8:15 सुबह ये चोट रटान कांदरस नश अचानक लोग कांदरस हेर की नार तो यह गो ज़ाहिर मकान तो अथ मज कोर फायर सर्विस फोन विद इन नो टाइम ऑफ फायर सर्विस SHO कंसर्न थाना वोत अ शुक्र गुजार कि यमो बचो महल नत गया डैमेज इन द सेंस तुम वो यपर कि 4-5 मकान बे मकान बे 3 दुकान इन नुकसान विद इन कि मतलब पत करो नुकसान अंदाज सो हेकू तुम पान अंदाज कर 50 वरी 60 वरी मकान गसान बनाना जाय हज अत क्या कीमत लगावो फयाज सब ये मकान गसान फीर करान मजूर करान अथ पे अयालस पकनावान कहें बस योत मकान ये मज कि रिटायर्ड SSP शायद ये थोड़ा ठीक तो बाकी सारी नर मजूरी सन इंतजामिया अपील अगर तिम वतन तिम इन ब्रोट कुन तिमन दिन नजर तीन दस अगर गि वेल एंड गुड सह गो जान। मेरा नाम आरिज इरशाद है। ये जो वाक़या हुआ ये जमीयत अहले हदीस मस्जिद है, जामिया अहले हदीस बहुद्दीन साहिब चौक नवाटा। तो यहाँ पे जो इस वक्त आपके सामने बिल्कुल पस मंज़र में आप देख रहे होंगे 4 मकान और तकरीबन 3 दुकानें जो है बिल्कुल खाकिस्तर हो चुकी हैं। और ये जो मकान पीछे आप देख रहे हैं इनमें एक फैमिली नहीं थी, ये अलग अलग मालों पे 3 स्टोरी के मकान थे और इनमें तकरीबन 5-6 फैमिलीज जो थी वो इससे सफ़र हुई हैं। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो सुबह से हम देख रहे हैं कोई भी चीज़ उनकी जो है वहाँ से निकली नहीं है, तो बिल्कुल नुकसान है बहुत ज़्यादा।
इस्तदा यही रहेगी कि क्योंकि इनका जो माशी निज़ाम है, जो इनकी माइशत है, ये ऐसे कोई बड़े मुलाजिम या कोई बड़ा बिज़नेस इनका है नहीं, बहुत ही छोटे लोग हैं, और मकान बनाने में जैसे आपको पता है कि उम्र बीत जाती है, तो इनका कुछ भी नहीं बचा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर थे MLA हजरत बल सलमान अली सागर सिंह तरफ ती जाय मौकुक दौर करना आमुद ये तिमो नार वारदात पत मुतअस्सिरन दरपेश मुश्किलात जायज़ हेत तिमो अत मौके पे यकीन दहनी कर्मज मुतअस्सिर खानदान भरपूर इमदाद फराहम करने युथ ये मुश्किल दूर सपदन तिमो जे नार कित कन लोग अम हवाल तहकीकात करें जरूरी। 5 घर जले हैं, कोई 8 के करीब चूल्हे हैं यहाँ, और 3 दुकानें हैं। इसमें ज़्यादा बोलने वाली बात है ही नहीं, ये टोटल लॉस है, ये घर सभी इनका नुकसान है, कंप्लीट नुकसान है, कंप्लीट डैमेज्ड है। मेरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश रहेगी कि एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए इनको रिहेबिलिटेशन का, इनको स्पेशल रिलीफ मिलना चाहिए, नॉट जो ट्रेडिशनली हमारा होता है, क्योंकि ये टोटल लॉस है, इनका कोई गुजारा नहीं रहा है। तो और ये भी देखना चाहिए कि आग कैसे लगी है, वो मैं लोकल इंतज़ामिया से, DC साहब से, और जो बाकी हमारे इसमें कंसर्न होते हैं, ये भी देखना है कि आग कैसे लगी है। यहाँ कुछ लोग खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये अवॉइडेबल था, ये अवॉइड भी किया जा सकता था, तो बहुत बार कंप्लेंट भी की गई है। तो उन एजेंसीज़ को थोड़ा सा होशियार होने की ज़रूरत होती है, फायर इमरजेंसी सर्विस से लेके या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो बहुत चीज़ों की परमिशन देती है यहाँ, जैसे यहाँ एक दुकान थी जहाँ से आग नमूदार हुई है, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी इमीडिएट रिलीफ जो है वो सिर्फ ये है कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए, वो मैं ऑनरेबल CM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, और सागर साहब भी ऑनरेबल CM साहब से रिक्वेस्ट कर चुके हैं इस बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर थे MLA हबकदल शमीमा फिरदौस तरफ आवाज़ खानकाई मौला श्रीनगर दौर करने या दौरान तमो तत सूरत हाल जायज़ हेत तमो अत मौके पे वक्फ बोर्डस पे इल्ज़ाम आयद करान जे खानका मौला तमीर और तरक्की लिहाज वक्फ बोर्ड तरफ नजरअंदाज करना आमुद तमो जे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत तरफ यह वक्फ बोर्ड निज़ाम पन्निस अथस मज नियन युथ खानकाहन तमीर और तरक्की यकीनी बनाने ये जो इतनी बड़ी ज़ियारत है, इसको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ की इसकी प्रोटेक्शन के लिए है। तो अभी तक तो हमें ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है, ये जो वक्फ बोर्ड के अंडर है, क्योंकि ये सारी जो ज़ियारतें हैं कश्मीर की है, जम्मू की है, ये वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर ली है जब से मुफ्ती साहब आए हैं। उससे पहले ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने वक्फ बोर्ड जो अवकाफ बनाया था, तो ये सारा कुछ चूँकि ये मुसलमानों के अहाते में था, उनकी ही मिल्कियत है और उनकी ही मिल्कियत थी भी, तो उन्हीं के अहाते में ये सारा कुछ आता था मुसलमानों के। लेकिन अब बदकिस्मती वक्त बदल गया, और जब यहाँ से ये मुफ्ती साहब ने ये सारा कुछ वक्फ बोर्ड के हवाले किया, तो उस वक्त मुसलमान हिंदू कुछ भी नहीं रहा। लेकिन अब हमें उसकी तरफ नहीं जाना है। अब हुकूमत जो है, हुकूमत के अंडर ये आता है, वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। हमें सिर्फ देखना है ये जो इतना बड़ा श्राइन है जिससे इस्लाम जो जम्मू कश्मीर में है वो ज़िंदा है, सारी हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में, तो इस्लाम का नाम जो ज़िंदा और रोशन रहेगा इंशाअल्लाह रहमान हमेशा। तो उसकी जो दरगाह होगी वो ये शाह हमदान की दरगाह है। ये अंदर से सबसे ज़्यादा मैंने खुद देखा तो सबसे पहले जो यहाँ की मेंटेनेंस है वो ज़ीरो है। जब से वक्फ बोर्ड के अंडर ये गया तो तब से वक्फ बोर्ड ने इस पर एक पाई है ना, एक पाई भी इस पर खर्च नहीं की है, बल्कि यहाँ जो कुछ भी आमदनी होती है वो सारी आमदनी वो खुद लेते हैं, वक्फ बोर्ड खुद लेता है अपने, वो जो उनके खजाने जो है उनमें रखते हैं। वो कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, इनकी बड़ी दरगाहों के हाथ में है। ये चाहे तो उमर साहब के हाथ मजबूत कर सकेंगे, यही चाहे, यही दरगाह है चाहे, तो मुझे लगता है वी आर एक्सपेक्टिंग इट सून, बहुत जल्द इंशाअल्लाह रहमान स्टेट भी आएगा। उमर साहब, उमर सरकार और ख़ासकर उमर साहब बहुत ही वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें स्टेट मिले। उसके साथ ही वक्फ हम ये वाइंड अप करेंगे, हमारी हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह रहमान हम इस पर काम करेंगे। शुमाली कशीर सोनावारी सदर कूट बाला इलाके रोज माले लोगों शिकायत बावान मजीद इलाकस मज आज ब्रो 8 वरी तिबी मरकज तमीर कर आमुत तहम प्रोजेक्ट वन ते नामुकम्मल यम किन लुक आवलनस मज हेन आमेद तमो वोन इलाकस मज तिबी मरकज न आसने किन तिमन मामूली इलाज खतर बनपोर पेवान गसन यम किन तिम मुश्किलात मज हेन आमेद तमो मे वाल सिल इंतजामियस अपील करमज अत मामलस कुन गई जोन दिन इलाकस मज तिबी मरकज बहाल कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन हंद बिथियन वल मुश्किल दूर सपदन।
अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमें डिस्पेंसरी दी गई थी, हमने डोनेट लैंड भी किया था, ईदगाह लैंड, बदकिस्मती की वजह से 8 सालों से अभी तक वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। यहाँ के लोग बड़े तकलीफ में है। अगर किसी को पेन होती है, शाम को रात को किसी दूसरे घर वालों को जाना पड़ता है, गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है, फिर उसको कहना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप हमारे साथ हाजन तक आ जाए। हमें भी हाजन जाना पड़ता है, समूल जाना पड़ता है। अगर हमें फीवर भी होगा, पेन भी होगी, उस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि और जो हमारे एमएलए साहब से उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके जो यहाँ पे हॉस्टल रुका हुआ, इसका काम रुका हुआ, ये फ़ौरन स्टार्ट करिए ताकि जो लोग हैं इसको जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। लोग इस जो लोग हॉस्टल का जो फ़ायदा है वो ले सकें। 2024 गो एंड तो ये काम गई ना मुकम्मल कहीं अस वारिया तकलीफ पेवान तुलन ये अगर गोबखर मोज बेन आसि सह पेवान संभल नीन हाजिन नीन तो या बच्चा आस बेमार तफ आसि तो सह पेवान हाजिन नीन वारिया मुश्किलात गसान अस गाड़ी ते आसान अवेलेबल कहीं अस पेवान पत कंस जार पार करन हमसायस अगर गाड़ी आसि तो अति पेवान सह हाजिन नीन या संभल नीन अस गुजारिश खास कर शुमाली कशीर हंदवार के रोजन वाले लोगों को शिकायत बावन मुद्दे हंदवोर कस्बह सयाहती लिहाज नजरअंदाज करने तमो वो यदि हंदवारिस मज R&B महकम तरफ टूरिस्ट हट तमीर कर आमत तहम तम वनिक ताम महकम सयाहतस हवाल कर आमत यम कन लुक तशवीशस मज हेन आमत तमो वाल जिले इंतजामियस अपील कर अत मामलस कुन गज जोन योन दिन युथ गैर मकामी सयाह यमन हटन मज रोजित हेकन। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये हट्स बनाए गए हैं महकमा R&B की तरफ से, और इनको हैंड ओवर करना था टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब ये कंप्लीट है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी मतलब बाहर के टूरिस्ट आते हैं या यहाँ के मतलब लोकल आते हैं, वो कहीं पे घूमने जाते हैं तो वो मावर एरिया में वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है रिशवारी में, तो वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हंदवारा मार्केट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हैं 1-2 डाक बंगले हैं R&B के, लेकिन उनमें भी मतलब कोई एम्प्लॉय होता है या कोई ऑफिसर होता है, क्योंकि अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होती है उनके पास। तो अगर हम इन हट्स की बात करेंगे, ये काफ़ी सारी मतलब खूबसूरत मतलब जगह पे भी हैं और बनाए भी हैं अच्छी तरह से। तो इसमें यहाँ पे फैसिलिटी भी है, अकोमोडेशन मतलब तकरीबन 10-12 कमरे होंगे इनमें से, क्योंकि ये 5-6 स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं महकमा R&B की तरफ से। अब यहाँ पे मतलब लोकल्स का भी यही कहना है कि अगर ये कंप्लीट है तो हैंड ओवर मतलब किया जाएगा, ताकि यहाँ के मतलब जो सैलानी है उनको आसानी होगी। यहाँ पर भी हमारी बदकिस्मतियाँ देखिए आप, पहले बंगस रोड को राजवार से लिया गया, अच्छी बात है, राजवार बंगस तक वडर में एक गेस्ट हाउस, उसको कहते हैं वडर बाला में दूसरा गेस्ट हाउस, और तीसरा नागनी में है। आज से मुझे ठीक याद है 15 साल से वो बने हुए हैं, 15 साल से। आप देखिए कितनी ज्यादतियां हमारे साथ हो रही है। वो आप आज जाके देखिए, तीनों को आप देखिए, उनमें करीब 1-1 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग में लगा हुआ। इतने खूबसूरत गेस्ट हाउस बनाए गए थे, उनको भी उन्होंने हैंड ओवर नहीं किया। आज वहां पर बच्चे पेशाब करते हैं, कुत्ते बैठे हैं, बिल्कुल वो पैसा भी। तो नाज़रीन, कोशिश खबर नामो जितना सयान दियो इजाजत, खुदा सवाल।